हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 33 नेटवर्क 35 आदित्य के साथ। चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, आज की कहानी है गोविंद जी की। गोविंद जी एक किसान थे और वो फसल उगाया करते थे। लेकिन गोविंद जी बहुत ही लालची थे। वो एक दिन बैठे हुए थे आराम से कि तभी पास के गांव से एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे 50,000 रुपए की ज़रूरत है। लेकिन गोविंद जी ने उन्हें मना कर दिया। लेकिन उस आदमी ने कहा कि आप मुझे पैसे दे दें और बदले में आप 1 साल के लिए मेरे 5 बीघा खेत ले लें। गोविंद जी ये सुनकर बहुत खुश हुए। उनको लगा कि साल बाद पैसे भी वापस मिल जाएंगे और जो मैं फसल उगाऊंगा वो पैसे भी मेरे होंगे। गोविंद जी ने इस लालच में उसे पैसे दे दिए, बिना ज़मीन देखे। जब बाद में गोविंद जी ने वो ज़मीन देखी तो काफ़ी खंडहर ज़मीन थी। वहाँ पे कोई भी आसपास खेत नहीं था, केवल जंगल ही जंगल था चारों तरफ। और उसके पास में एक छोटा सा गांव था जहाँ पे एक झोपड़ी बनी हुई थी। दोस्तों, गोविंद जी ने जब वो खेत ले लिया तो वो पैसे देकर फंस चुके थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ तो फसल करनी ही पड़ेगी। फाइनली गोविंद जी ने उसमें गन्ने की खेती की। लेकिन गन्ना जब उगाया तो वहाँ के सांड बैल से वो काफ़ी परेशान थे। वो छोटे छोटे गन्नों को बहुत ही नुकसान पहुँचाते थे। इससे गोविंद जी ने सोचा कि अब शायद उनको वहाँ पे रखवाली करनी पड़ेगी। वो पूरा दिन रखवाली करते और रात को जाके सोते। एक दिन जब वो रखवाली कर कर गए और पूरी रात बीत गई, जब सुबह वो देखने गए तो उन्होंने देखा कि उनके खेत में काफ़ी नुकसान हो चुका है। बैल ने उनका आधा खेत चर चुके थे। इससे गोविंद जी को लगा कि अब शायद मुझे रात में भी यहाँ पे रखवाली करनी पड़ेगी। वो एक रात रखवाली कर रहे थे और उस रात अमावस्या की रात थी। जब वो रखवाली कर रहे थे तो उन्हें एक सांड अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। गोविंद जी ने उसे काफ़ी भगा दिया, डांट के लाठी लेकर खेदा और उसे भगा दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहाँ पे दिखा उनको, जो गन्ने के पास में घूम रहा था। उन्होंने उसे पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा, मैं भी अपना खेत रखवाली कर रहा हूँ, मैं बैलों से बहुत परेशान हूँ। तो गोविंद जी ने कहा कि क्यों ना मैं और आप साथ में ही बैठकर रखवाली करते हैं, इससे रात भी कट जाएगी और परेशानी भी नहीं होगी। वो ऐसे ही रोज रात को दोनों रखवाली करते थे। एक रात दोनों ही रखवाली कर रहे थे। उस रात को बारिश हो रही थी और बिजलियां भी कड़क रही थी। तभी उसके साथ वाले आदमी ने कहा गोविंद जी के कि मुझे प्यास लगी है, मैं पानी लेकर आता हूँ। गोविंद जी के घर के पास में ही वो पानी लेने चला गया और गोविंद जी वहाँ पे अकेले बैठे हुए थे। तभी उनको एक सांड आता हुआ दिखाई दिया, फिर से वही वाला। तो इस बार गोविंद जी उसके पीछे भागे। गोविंद जी भागते भागते उसके पीछे वो सांड एक जंगल में घुस गया और गोविंद जी उसके पीछे चले गए। जब गोविंद जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पूरे जंगल में वो सांड उनको कहीं नजर नहीं आ रहा। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा उनके खेत में काफ़ी सारे सांड घुसे हुए थे जो उनका नुकसान कर रहे थे, और वो एक सांड अलग ही दिखाई दे रहा था। और उस रात बारिश भी बहुत हो रही थी। गोविंद जी ने जो उनके साथ आदमी था उसको आवाज़ लगाई, लेकिन उसने आवाज़ नहीं सुनी। गोविंद जी बहुत परेशान हो गए और सुबह घर चले गए। जब दूसरी रात वो फिर रखवाली कर रहे थे तभी वो आदमी दिखाई दिया और गोविंद जी ने कहा कि कल रात तुम कहाँ चले गए थे? तो उस आदमी ने कहा, मैं पानी लेने गया और मैं काफ़ी थका हुआ था, इसलिए मैं सो गया। तो गोविंद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब आज मैं और आप रखवाली करते हैं। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं पानी लेकर आता हूँ। और जैसे ही वो पानी लेने गया वही सांड गोविंद जी को फिर से दिखाई दिया। इस बार गोविंद जी जब उसके पीछे भागे, थोड़ी दूर भागते भागते गए और देखा कि वो सांड नहीं बल्कि एक शैतान था जो बहुत ही भयानक रूप में आ गया और उसने गोविंद जी को उठाकर फेंका और वो बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उनकी आँख खुली तो अपने घर वालों के साथ थे।
उन्होंने गांव वालों को पूरी बात बताई। तब गांव वालों ने उनको कहा कि जिसे आप भेंट कर रहे थे वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक बैल की शैतान आत्मा थी जो आपको के साथ खेल खेल रही थी। गांव वालों ने बताया कि बहुत साल पहले एक बैल को लोगों ने मार डाला था, तब से उसकी शैतानी आत्मा भटकती है। ये सुनकर गोविंद जी ने पैसे वापस ले लिए और उसे वो खेत वापस कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।